इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर और उनके दोनों बच्चियों को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोनों बच्चियों को राइटिंग स्किल के प्रैक्टिस करा रहे होते हैं और अपना राइटिंग स्किल इन दोनों बच्चियों को दिखा रहा होता है। तभी म्यून जो है अपने पिताजी के राइटिंग स्किल को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन नोह का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता। नोह जो है उस पेपर को उठा के देखने लगता है और देखते हुए अपने पिताजी को टोंट मारते हुए कहता है कि इससे अच्छा तो राइटिंग स्किल मेरी मदर की है, कह के कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हे कह के वहाँ से उठ कर जाने लगता है। उसी समय म्यून जो है अपने पिताजी से पूछता है कि डैड आप कहाँ जा रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप दोनों राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करते रहना, कह के वहाँ से वो निकल जाता है और नोह जो है अपने पिताजी को स्टूपिड कह के कहने लगती है। तभी सीन चेंज होता है। दूसरे सीन में म्यून और नोह को दिखाया जाता है। म्यून जो है हंसते हुए अपनी बड़ी बहन से कहने लगती है कि आपको भी अच्छा लगा ना, ये कह के अपनी बड़े बहन से कहने लगती है। तभी नोह जो है नहीं मैं इसे फेंकने जा रही हूँ, कह के ये जो है म्यून को कहने लगती है। तभी दिखाया जाता है इनके चेहरे को। इनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है वो काफ़ी क्यूट सा एक्सप्रेशन होता है। ये अपने पिताजी के राइटिंग स्किल को देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि नोह भी अपने पिताजी को बहुत पसंद करती है। फिर सीन चेंज हो जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है सिल्वर ड्रैगन कासल का गेट दिखाया जाता है। इस गेट से किसी को आते हुए दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं, ये रेड ड्रैगन होती है। इस रेड ड्रैगन का नाम ईसा मालकीवी होती है। इस रेड ड्रैगन से आकर जो सिल्वर ड्रैगन है वो आकर इससे गले मिल जाती है और कहती है कि मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखी है, कह के ये जो सिल्वर ड्रैगन जिनका नाम रोसविस है वो कहती है और अपनी बहन से गले मिल जाती है। तभी उससे छुड़ाते हुए ये जो रेड ड्रैगन है वो कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ। तभी ये जो रोसविस है वो कहती है कि क्या तुम सच में मेरे से मिलने नहीं आई हूँ। तभी ये जो रेड ड्रैगन है वो रोसविस से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो लंबे समय से बेहोश था, अब वो उड़ चुका है, तो मैं उनसे मिलने आई हूँ, कह के ये जो रोसविस है उससे कहने लगती है। तभी रोसविस जो है हंसते हुए बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो अभी तुमसे मिल नहीं सकते क्योंकि उन्हें कुछ ज़रूरी काम है और वो अपने ज़रूरी काम में फंसे हुए कह के बहाना बनाने लगती है। तभी उनके सामने ये जो रेड ड्रैगन है वो आ जाती है और आने के बाद सिल्वर ड्रैगन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने शादी करके बच्चे भी पैदा कर लिए हैं और तुम अपने रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे से रह रहे हो, कह के इन्हें कहने लगती है। तभी रोसविस जो है वो थोड़ा शर्माते हुए अपनी बहन से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों का रिलेशन जो है वो तो अच्छा है, लेकिन मुझे वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है और ना ही मुझे फ्यूचर में वो लगेगा, कह के ये जो थोड़ी सी मुस्कुराते हुए अपनी बहन से कह रही होती है। तभी रोसविस जो है अपनी बहन से चिपकते हुए कहती है कि चलो ना गार्डन में चलते हैं और कुछ बातें करते हैं, ये कह के अपनी बहन को गार्डन की ओर ले जाने लगती है। तभी दिखाया जाता है कोई इसके ऊपर नज़र रखे हुए दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं होता, हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है रोसविस को देखकर अपने दूरबीन से देखकर कहता है कि रोसविस और उसकी सिस्टर दोनों साथ में चल रहे हैं, यही समय है ड्रैगन पैटर्न को एक्टिवेट करने का, कह के ड्रैगन पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है। तभी रोसविस को दिखाया जाता है। रोसविस को पता चल जाता है कि कुछ हुआ है, कह के, और उसी समय इसका जो ड्रैगन पैटर्न है वो एक्टिवेट हो जाता है। रोसविस जो है वो सोचने लगती है कि इस टाइम ड्रैगन पैटर्न क्यों एक्टिवेट हो रहा है, कह के अपने मन ही मन सोचने लगती है। तभी रोसविस जो है अपने सीने को पकड़ लेती है और जब उसकी बहन पूछती है उससे कि क्या हुआ, तब रोसविस कहती है कि कुछ नहीं, ये कह के बातों को टालने लगती है। और ये जो रोसविस है मन ही मन में कहने लगती है कि कुछ नहीं, बस मतलब ऐसे ही कुछ सोचने लगती है। तभी रोसविस जो है अपने मन में सोचते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को गलियाते हुए कहते हैं कि ये सब चीज़ तो उस ड्रैगन स्लेयर की गलती है, कह के रोसविस जो है हमारे मेन कैरेक्टर को गलिया रही होती है। तभी दिखाया जाता है ड्रैगन पैटर्न का असर जो है रोसविस के ऊपर बढ़ने लगता है
और रोसविश जो है अपनी बहन से मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ कह के वहाँ से निकल जाता है और इसकी बहन को ये सब चीज़ पता चल जाता है कि अभी ये जो ड्रैगन पैटर्न है वो एक्टिवेट हो चुका है, इसी वजह से ये जा रही है कह के ये मुस्कुराने लगती है। तभी सीन चेंज होता है और दूसरे सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को आराम से बैठे हुए दिखाया जाता है और ये जो रोसविश है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और चिल्लाती है कि लियोन तुमने ऐसा क्यों किया कह के ये चिल्लाने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर के कॉलर को पकड़कर इसे गलियाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इनोसेंट बनने का नाटक करने लगता है और कहने लगता है कि क्या क्या हुआ कह के ये जो रोसविश से पूछने लगती है। तभी रोसविश को दिखाया जाता है इनके चेहरे को और इनका जो चेहरा है वो एकदम टमाटर की तरह लाल दिखाई दे रहा होता है। तभी रोसविश जो है अपनी नाक को बंद कर लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है कि तुम्हें इस तरीके के डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कह के कहने लगता है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इनको जाते हुए देखकर पीछे से अजीब सा शक्ल बना के इन्हें चिढ़ाने लगता है और आगे दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जो ड्रैगन पैटर्न है वो काफ़ी पावरफुल है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर भी ये जो ड्रैगन पैटर्न है इनका असर होने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर उनके असर से बाहर आने के लिए अपने गालों को ज़ोर ज़ोर से थपथपाने लगता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो उस ड्रैगन पैटर्न के असर से बाहर नहीं आ पाता। तभी सीन चेंज हो जाता है और दूसरे सीन में म्यून और नोह को दिखाया जाता है। नोह जो है वो स्किल राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन म्यून जो है वो पेन को लेकर खेल रही होती है और कहती है कि अभी तक डैड जो है वो वापस क्यों नहीं आए कह रही होती है। तभी यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।